हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो अगेन हम लोग आज भी ग्रामर के बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, और एक दो टॉपिक्स और आज हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे कि जीरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ग्रामर में। बट वो सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कल का जो एडिटोरियल था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और मैं चाहूँगा मैं उनसे रिलेटेड जो है कुछ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, दो हमारी फ्रेजल वर्ब्स थी। एक थी फैक्टर इन, और एक जो हमारी फ्रेजल वर्ब थी वो थी मेकअप। तो मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों से क्या बनाएं, कुछ सेंटेंसेस बनाएं। क्यों? क्योंकि बिना सेंटेंसेस बनाए ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, चाहे एंटोनिम सिनोनिम है, वो हमें कभी याद नहीं हो सकते। तो आप क्या करें, ऑनेस्टली अपने सेंटेंसेस खुद से बनाएं, और जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे जवाब दें। और जहाँ पे भी मुझे लगेगा थोड़ी बहुत, जहाँ भी आप लोगों की एरर्स होगी उसको मैं करेक्ट करूँगा। तो आप जितना हो सके उतने ज़्यादा ज़्यादा क्या करें, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। और आज भी हमारे इस आर्टिकल को, इस एडिटोरियल को आप अंत तक देखें, ताकि आज भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कल जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो उन सब चीज़ों का आप लोग जवाब दे सकें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो समझ में आ गया हो। फैक्टर इन और मेकअप दो हमारी फ्रेजल वर्ब्स थी, इनका मीनिंग क्या होता है और इनसे आप लोगों को दो सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बूस्टिंग प्रोटेक्शन, क्या लिखा है? बूस्टिंग प्रोटेक्शन। दैट मीन्स हमें क्या करना है, बूस्ट का मतलब बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? प्रोटेक्शन बढ़ाना है। प्रोटेक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, बचाना। तो क्या करना है हमें, बचाने की बोल सकते हैं हम, जो तरीके हैं उनको क्या करना है, और ज़्यादा हमें क्या करना है, बूस्ट करना है, बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन हमारी नाउन है, और बूस्टिंग क्या हो गई हमारी यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। हमें पता है एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है, या नाउन के बारे में क्या करता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। कल भी मैंने बताया था कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव। तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। वैक्सीनेशन मस्ट बी अकम्पनेड बाय कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मैं वापस अगर इसकी बात करूँ वापस थोड़ा सा बूस्टिंग प्रोटेक्शन की, तो जैसा कि मैंने अभी बोला, नाउन को बताने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो हमारा ये एडजेक्टिव है। बट एडजेक्टिव ध्यान रखिए कभी भी इस फॉर्म में आ जाए, V1 प्लस ING, तो या तो वो क्या होगा, हमारा होगा पार्टिसिपल होगा। जैसा कि मैंने आज बोला था, हम दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपल होगा, या उसको हम लोग बोलते हैं जीरेंट। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल या जीरेंट। तो ध्यान रखिए V1 प्लस ING अगर एडजेक्टिव की फॉर्म में आ जाए तो हमेशा वो पार्टिसिपल होता है। बट जब वो सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए तो वो जीरेंट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, V1 प्लस ING अगर कहाँ पे आ जाए, एडजेक्टिव की जगह, तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। और जीरेंट कब होगा, जब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए। अभी हम जीरेंट का भी देखेंगे आगे इसी में। तो ध्यान रखिए, अब आगे चलते हैं। वैक्सीनेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये ध्यान रखिए, ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है। अगर हम इसके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की बात करें तो इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मस्ट accompany मस्ट accompany वैक्सीनेशन। अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़े हैं तो आप इसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यही सेंटेंस मिलेगा, वैक्सीनेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमने कैसे पहचाना, एक तो बाय से, एक हमने पहचाना वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और मस्ट के साथ जब भी बी लग जाएगा तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ध्यान रखिए। चलिए हम बात करते हैं अगेन छोटी छोटी चीज़ों की। वैक्सीनेशन मस्ट, मस्ट का मतलब बिल्कुल मॉडल में पहले बता चुका हूं, जब नेसेसिटी की बात हो तब हम यूज़ करेंगे। अकम्पनीड, देखिए अकम्पनीड में एक वर्ड है कंपनी। कंपनी का मतलब हम लोग जानते हैं, कंपनी का मतलब साथ। तो अकम्पनीड का मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए, साथ चाहिए। तो अकम्पनीड की अगर हम बात करें तो इसकी और भी सिनोनिम हो सकते हैं इसके, गो विद। क्या हो सकता है इसका सिनोनिम, गो विद। गो विद का मतलब साथ, साथ चलना, साथ जाना। तो अकम्पनी का क्या सिनोनिम हो सकता है, गो विद हो सकता है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो हो सकता है इग्नोरेंस हो सकता है। इग्नोरेंस का मतलब किसी को इग्नोर करना, अकेला चलना बोल सकते हैं। या अबैंडन करना, अबैंडन का मतलब अबैंडन का मतलब भी क्या होता है, अकेला चलना, या फिर क्या करना, छोड़ देना, अबैंडन का मतलब। तो वैक्सीनेशन मस्ट बी अकम्पनीड, यानी वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ देना चाहिए, अकम्पनीड होना चाहिए। किसके द्वारा, बाय कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बाय यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, द्वारा।
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड का क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब आप लोगों को जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कोविड से रिलेटेड वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब जो बिल्कुल सही मेजर्स हैं उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिहेवियर का मतलब कोविड से रिलेटेड जो हमारा व्यवहार है। चलिए स्टडी करते हैं आगे। नियरली अ ईयर आफ्टर इंडिया रोल्ड आउट, देखिए ध्यान रखिए रोल आउट का जो है हमारी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बिगिन, शुरुआत करना। ये सारी चीज़ें जो है हमारे एक टेलीग्राम पे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो मीनिंग्स वगैरह हैं वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो नियरली अ ईयर आफ्टर इंडिया रोल्ड आउट, रोल्ड आउट का मतलब क्या है, शुरुआत की। दैट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कब स्टार्ट की थी इंडिया ने, एक साल लगभग, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उसके लगभग एक साल बाद हमने क्या किया, क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने, वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। नियरली अ ईयर आफ्टर, क्या एक साल बाद। इट बिगेन एडमिनिस्ट्रिंग, एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब, अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने अभी आप लोगों को बोला था, पहले तो इसका मीनिंग देख लीजिए। एडमिनिस्टर का मतलब होता है डिलीवर करना, क्या करना, डिलीवर करना, यानी कि बांटना स्टार्ट किया। तो एडमिनिस्ट्रिंग, अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि V1 प्लस ING जो है वो क्या होता है, पार्टिसिपल और जीरन की फॉर्म में होता है। अगर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जीरन, जीरन के लिए मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह। देखिए इट सब्जेक्ट, बिगिन वर्ब, और एडमिनिस्ट्रिंग कहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह। कहाँ पे आ रहा है, हमें पता है एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इट क्या है, सब्जेक्ट, बिगिन क्या है, वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एडमिनिस्ट्रिंग। तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है इसलिए क्या कहलाएगा अब हमारा, ये जीरंट कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो कि पार्टिसिपल और जीरंट क्या होता है। एज एन एडजेक्टिव काम हो तो पार्टिसिपल, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह यूज हो तो जीरंट। सो इट बिगिन एडमिनिस्ट्रिंग, एडमिनिस्टर का मतलब डिलीवर करना। तो क्या हो गया, इट बिगिन, ये क्या, डिलीवर करना स्टार्ट किया। अब प्रीकॉशन डोज, प्रीकॉशन का मतलब किसी भी चीज को बचाने के लिए, क्या, किसी भी चीज से बचाने के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स जिनको हम बोलते हैं, किसी भी चीज से बचाने के लिए। अब देखिए डोज है यहाँ पे नाउन, और एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है क्या कहलाता है हमारा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रिकॉशन भी एडजेक्टिव है। उसी तरह से प्रोग्राम हमारा नाउन है, और वैक्सीनेशन क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो वैक्सीनेशन भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। साइंटिफिकली कॉल्ड अ थर्ड और बूस्टर डोज, और इस डोज को क्या बोला है हमने, प्रिकॉशन डोज को बूस्टर डोज, जो आप लोगों को पता होगी सभी को कि हम क्या बोल रहे हैं इसको, थर्ड डोज बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं इसको, बूस्टर डोज। अगेन डोज हमारा नाउन और बूस्टर हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन को जो मॉडिफाई करता है या नाउन के बारे में जो बताता है क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी बूस्टर डोज है। टू पीपल अबव 60 ईयर्स विद कॉमोर्बिडिटीज, और किन क्या लग रही है ये, जो जिन लोगों की एज किससे ज्यादा है, अबव क्या है हमारा प्रेपोजिशन, जिसका मतलब ज्यादा, अबव ऊपर, किससे, 60 साल से ऊपर, विद कॉमोर्बिडिटीज, विद का मतलब साथ, किसके साथ, जिनके मतलब क्या दिक्कत होनी चाहिए, कॉमोर्बिडिटीज। कॉमोर्बिडिटीज का मतलब होता है आपके कोई भी एक डिजीज है, उसके अलावा और भी बहुत सारी छोटे छोटे इन्फेक्शन हो सकते हैं या डिजीज हो सकती है। तो वो सारी चीजें अगर किसी के हैं तो उनकी क्या लग रही है, ये जो बूस्टिंग डोज है या फिर बूस्टर डोज इसको हम बोल सकते हैं, उनकी ये लग रही है। किस किस के लग रही है, और हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑन जनवरी 10, 10 जनवरी को, यानी कि अगर बात करें हम कल ही क्या लगी है, लगभग मतलब जनवरी 10 का 10 जनवरी तक क्या है ये लग रही है अभी वैक्सीन, और बूस्टर डोज और लग रही है। किस किस को लग रही है, जिनकी 60 साल से ज़्यादा एज है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं हमारे, हेल्थ केयर का मतलब डॉक्टर्स वगैरह, जो नर्सेज वगैरह सब काम कर रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स, फ्रंट लाइन का मतलब जो आगे फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो आगे काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनकी भी क्या लग रही है, ये 10 जनवरी तक ये जो डोज है बूस्टर डोज वो लग रही है। ऑन का मतलब पर, कब लगी थी, 10 जनवरी को। ऑन डे 1 अबाउट 1 मिलियन पीपल रिसीव द बूस्टर शॉट। देखिए शॉट अगेन हमारा नाउन, बूस्टर क्या हो गया, एडजेक्टिव। डे 1 को तो कितना, ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख लोगों की क्या लगी थी, रिसीव, रिसीव्ड का मतलब रिसीव करी थी उन्होंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, ध्यान रखिए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रिसीव द बूस्टर शॉट, क्या मिला था उनको, बूस्टर शॉट मिला था। दो 98 मिलियन पीपल, यद्यपि, दो का मतलब यद्यपि 98 मिलियन पीपल अबव 60, यानी कितना, 98 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 100 मिलियन की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, बताइए, 10 करोड़, 100 करोड़ हम लोग बोल सकते हैं। दैट मीन्स 98 करोड़ पीपल अबव 60, 9.7 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स एंड नियरली 17 मिलियन फ्रंटलाइन वर्कर्स हैव रिसीव्ड द सेकेंड डोज एज ऑन जनवरी 9। अगर हम जनवरी 9 तक की बात करें तो कितना,
98 मिलियन पीपल, दैट मीन्स जो 98 मिलियन, दैट मीन्स हम लोग बात करें 98 करोड़ जो लोग हैं उनको तो क्या मिल चुकी है, जो सेकंड डोज है। और कितनों को, 9.7 मिलियन, 9.7 मिलियन हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स और ये सारे, उनको। एंड नियरली 17 मिलियन फ्रंटलाइन वर्कर्स, और कितने, लगभग 17 मिलियन जो हैं वो फ्रंटलाइन में जो आगे काम कर रहे हैं, पुलिस, डॉक्टर्स वगैरह सब, ये जो आगे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्कर्स जो आगे काम कर रहे हैं, या पुलिस वगैरह की बात करें, ये सब क्या कर रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, आगे आके काम कर रहे हैं। तो इनको क्या मिल चुकी है, हैव रिसीव्ड, रिसीव कर चुके हैं द सेकेंड डोज। क्या रिसीव कर चुके हैं, ये सेकेंड डोज को रिसीव कर चुके हैं, कब तक, जनवरी 9 तक। द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल इन द 3 ग्रुप्स एलिजिबल टू रिसीव द बूस्टर डोज विल बी लोअर। अब क्या है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल है, दैट मीन्स एक्चुअल जो नंबर है, वाकई में जो रियल नंबर है, इन द 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स कौन कौन से, एक तो 60 से ज्यादा वाला, एक हेल्थ केयर वर्कर्स वाला, और एक फ्रंटलाइन वर्कर्स वाला, ये 3 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ये। तो इनके अगर तीनों ग्रुप्स की बात करें तो इन तीनों ग्रुप्स में क्या है, जो एलिजिबल हैं, एलिजिबल का मतलब जो योग्य हैं, किस लिए, टू रिसीव। अब देखिए 2 प्लस इन्फिनेटिव, ध्यान रखिए ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पार्ट है। किसके पार्ट है ये, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पार्ट है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स में 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखिए। पार्टिसिपल जेरेंट हम लोग बता चुके हैं, एक इन्फिनेटिव होता है, ये मैंने आप लोगों को पिछले जो वीडियोस हैं उनमें ही बताया है, जिस इन्फिनेटिव की क्या फॉर्म होती है, 2 प्लस V1। तो ध्यान रखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पार्ट है इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट। पार्टिसिपल जेरेंट मैं बता चुका हूं, इन्फिनेटिव अभी रिसेंटली मैंने फिर बता दिया। तो ध्यान रखिए टू रिसीव, 2 प्लस V1। तो दैट मीन्स जो तीनों ग्रुप्स में हैं, तीनों ग्रुप्स में जो लोग हैं, किस लिए, क्या रिसीव करने के लिए, द बूस्टर डोज। अगेन डोज नाउन, बूस्टर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, विल बी लोअर। वो क्या होंगे, काफी कम लोग हैं जिनको इन तीनों ग्रुप्स में क्या मिल रही है, बूस्टर डोज मिल रही है। द रीजन, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या कारण है, ओनली दोज, केवल वो, हु हैव टेकन द सेकेंड डोज, जिन्होंने क्या लिए, जो ले चुके हैं। हु हैव टेकन का मतलब जो ले चुके हैं। देखिए हु यहां पे प्रोनाउन है, हमें पता है कि नाउन का मतलब क्या होता है, एक किसी भी चीज का नाम। अगर नाउन नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे प्रोनाउन ही होगा। क्यों, क्योंकि पूरी ग्रामर में नाउन को कौन रिप्लेस कर सकता है, प्रोनाउन। तो ओनली दोज हु हैव टेकन द सेकेंड डोज 9 months, दैट मीन्स ये किसको मिल रही है, जिन्होंने क्या लिए, सेकेंड डोज लिए, कब लिए, 9 months और 39 वीक्स अगो। कब लिए, 9 महीने पहले, या 39 वीक्स पहले जिन्होंने क्या लिए, 39 यानी कि 39 सप्ताह पहले जिन्होंने क्या लिए, जो सेकेंड डोज अपनी लिए, विल बी एलिजिबल टू रिसीव। अगेन देखिए 2 प्लस V1, वो क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, किस लिए, विल बी एलिजिबल टू रिसीव द बूस्टर शॉट। बूस्टर शॉट लेने के लिए यानी कि एक कंडीशन है कि क्यों इन जो तीनों फैक्टर्स की हम लोग बात की है, तीनों जो हम लोगों ने ये ग्रुप्स बात की हैं, तीनों ग्रुप्स में कौन कौन से हो गए हमारे, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, नॉर्मल जो पीपल हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और इसके अलावा जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनमें से भी काफ़ी कम लोगों को लगी है। क्यों, क्योंकि उसके लिए एक कंडीशन है, सॉरी, एक कंडीशन है कि आपने जो सेकंड डोज लिए वो 9 महीने पहले या फिर 39 वीक पहले आपको सेकंड डोज लगनी चाहिए थी। ऑल्सो अमंग द एल्डरली, दैट मीन्स जो बड़े, जो बुजुर्ग जो लोग हैं उनके बीच। अगर देखिए यहाँ पे बिटवीन यूज होता है तो 2 की बात करते हैं, अमंग का मतलब होता है बहुत सारे, 2 से ज्यादा, ये चीज ध्यान रखिए। बिटवीन का मतलब 2, अमंग का मतलब 2 से ज्यादा। तो ओनली दोज विथ कॉमोर्बिडिटीज, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी किसको लग रही है ये कॉमोर्बिडिटीज। कॉमोर्बिडिटीज का मतलब 1 से ज्यादा जिनकी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, विल बी एलिजिबल टू रिसीव द एडिशनल शॉट। अगेन देखिए शॉट यहां पे क्या हो गया, नाउन, और एडिशनल का क्या हो गई हमारी, एडजेक्टिव। आई होप अब आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। तो जिनकी 1 से ज्यादा बीमारियां हैं वही क्या होंगे, इस बूस्टर शॉट को लेने के लिए एलिजिबल होंगे। किसमें, जो बूढ़े लोग हैं। द 9 month गैप बिटवीन द सेकेंड एंड द बूस्टर डोज इज नॉट बेस्ड ऑन एनी क्लिनिकल ट्रायल्स। और जो ये 9 महीने का गैप है जो हम देख रहे हैं कि सेकंड जो डोज है वो आपने ली है और बूस्टर डोज के बीच में 9 महीने का गैप होना चाहिए। अब देखिए बिटवीन द सेकंड डोज एंड द बूस्टर डोज, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि एमंग का मतलब 2 से ज्यादा और बिटवीन का मतलब 2। देखिए 2 बताइए, द सेकंड, ये देखिए एक तो द सेकंड एंड द बूस्टर डोज। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया हो। बिटवीन का मतलब 2, एमंग का मतलब 2 से ज्यादा। तो किस किस के बीच में, जो सेकंड डोज के बीच में और बूस्टर डोज के बीच में, इज नॉट बेस्ड ऑन एनी क्लिनिकल ट्रायल्स। वो क्या है, बेस नहीं है, उसका आधार नहीं है। क्या, ऑन का मतलब अगेन हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपरेशन, एनी क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या हो जाएगा कि क्लिनिक्स में ये चीजें ट्राई न की गई हूं। यानी कि क्या हो सकता है, जैसे क्लिनिक में जाके आपने बताया हो कि भाई हाँ 9 महीने पहले हम लोगों ने लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे भी लगवा लेते हैं जाके। तो ये क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे नहीं है, क्लिनिक्स में जो आप लोगों ने जो टेस्ट दिए उसके बेसिस पे नहीं है।
बट किसके बेसिस पे? बट का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, बट क्या होता है? दो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स। तो ये क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे नहीं है, लेकिन किसके बेसिस पे है? एविडेंस, सबूत। ऑफ प्रोटेक्शन, ऑफ का मतलब प्रेपोजिशन का, किसके? प्रोटेक्शन के बेसिस पे, उसके जो एविडेंस के बेसिस पे, ऑफर्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन। दैट मीन्स अगर आपको कोई नेचुरल इन्फेक्शन है, कोमोर्बिडिटी है, कोमोर्बिडिटी का मतलब एक से ज्यादा इन्फेक्शन है, तभी आपको क्या लग रही है? ये जो है बूस्टर डोज वो लग रही है, ऑफर्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगेन यहां पे क्या आ गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म बाय आ गया। जहां पे भी बाय आ जाए या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, सॉरी, जहां पे भी क्या आ जाए? बाय आ जाए या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वो हमारा पैसिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगा? बाय नेचुरल इन्फेक्शन लास्टिंग अप टू दैट पीरियड। दैट मीन्स क्या है? आपको कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा हो और वो उस टाइम तक, जो 9 महीने का पीरियड है और बूस्टर डोज के बीच में अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या, जैसे 9 महीने का पीरियड आपका हो गया हो और आपको क्या कोई नेचुरल इन्फेक्शन है, क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे नहीं होगा, 9 महीने के बाद भी आपको कोई नेचुरल इन्फेक्शन है, तभी आपको क्या होगा? ये जो डोज है वो लगेगी। लास्टिंग अप, लास्ट अप का मतलब होता है एंड होना। ये भी क्या है? हमारी एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। लास्ट अप का मतलब एंड होना और बिगिन का मतलब स्टार्ट होना। अप टू दैट पीरियड, कब तक? उस पीरियड तक। अप टू क्या है हमारा यहाँ प्रपोजिशन। द ओनली डेटा ऑन homologous boosting of fully vaccinated individuals 6 months after the second dose comes from a study using Covaxin in 184 participants। देखिए, द ओनली डेटा यानी कि जो हमारे पास ओनली डेटा है किसके ऊपर? होमोलोगस बूस्टिंग। होमोलोगस बूस्टिंग का मतलब जो केमिकल कंपाउंड्स को यूज करते हुए जो बूस्टिंग हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये क्या है? केमिकल्स ही तो है जो किसके बेसिस पे बनाए गए हैं? जो किसके? कोविड-19 जो कोविड-19 है, कोविड के बेसिस पे क्या बनाए गए हैं? ये जो बूस्टिंग डोज है या फिर वैक्सीन बनाई गई हैं। तो होमोलोगस का मतलब केमिकल कंपाउंड्स, जो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो केमिकल्स वगैरह उनको यूज करके जो बनाई गई हैं। ऑन होमोलोगस बूस्टिंग ऑफ फुली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इंडिविजुअल्स क्या है? नाउन, और वैक्सीनेटेड क्या हो जाएगा? एक ऐसा वर्ड जो नाउन को आइडेंटिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, वो हो जाएगा अगेन हमारा एडजेक्टिव। 6 months आफ्टर द सेकेंड डोज। तो अगर हम डेटा की बात करें, किसकी? जो फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनके 6 महीने बाद, क्या किसके? सेकेंड डोज के 6 महीने बाद। कम्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कम्स फ्रॉम अ स्टडी, कहां से आता है? ये एक स्टडी से आता है। फ्रॉम क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। यूजिंग कोवैक्सीन, किसकी? जो कोवैक्सीन की थ्रू, जो कोवैक्सीन की जो डोज ले रहे हैं और उसमें जो स्टडी की गई है, इन 184 पार्टिसिपेंट्स। कितने पार्टिसिपेंट्स में? 184 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी स्टडी की गई है, ठीक है। और उनमें ये बताया गया है कि 6 महीने बाद, जब सेकेंड डोज के 6 महीने बाद क्या की गई है? उनकी स्टडी की गई है, किसकी? जो फुली वैक्सीनेटेड है लोग। कोवैक्सीन कंप्राइजेज 12.7% ऑफ द नियरली 1.52 बिलियन डोजेज एडमिनिस्टर्ड सो फार। देखिए, ये बताना चाह रहे हैं कि एक स्टडी की गई है, जो फुली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनकी 6 महीने बाद एक स्टडी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कोविड जो है कंप्राइजेस का मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कंसिस्ट करना, मेड अप, ठीक है। कंप्राइजेस का मतलब क्या होता है? बनना है या फिर किसी चीज का इन्वॉल्व होना। कोविड जो कोवैक्सीन है वो कितने लोगों को लगाई गई है? 12.7% ऑफ द नियरली 1.5 बिलियन डोजेज। दैट मीन्स 1.5 बिलियन जो डोजेज लगी है उनमें से 12.7% किसका है? कोवैक्सीन का है, बाकी कोविशील्ड का है। डोजेज एडमिनिस्टर्ड का मतलब डिलीवर्ड, सो फार का मतलब अभी तक। बट अ साइजेबल परसेंटेज doses administered so far, but a sizable percentage of the fully vaccinated might have had a previous infection। but क्या है? हमें पता है sizable का मतलब एक लगभग, हम बोल सकते हैं कि एक साइज में परसेंटेज ऑफ फुली वैक्सीनेटेड। साइजेबल का मतलब हम लोग बोल सकते हैं काफी लार्ज अमाउंट में जो लोग हैं, द साइजेबल परसेंटेज ऑफ फुली वैक्सीनेटेड माइट हैव हैड अ प्रीवियस इन्फेक्शन। बट उनको क्या हो सकता है? कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं, यहां पे देखिए हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनके भी क्या हो सकता है? कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, क्या कर रहे हैं? तो उनको भी क्या करना है? हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। क्या? लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड पॉसिबली द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन दैट हाइब्रिड इम्यूनिटी
ऑफर्स, और क्या करना पड़ेगा, हमें लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और क्या बढ़ानी पड़ेगी, पॉसिबली द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब अवधि बढ़ानी पड़ेगी, किसकी, प्रोटेक्शन की, उनको उनको बचाने की। दैट जो क्या करता है, हाइब्रिड इम्यूनेशन, जो हाइब्रिड इम्यूनिटी, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स जो इम्यूनिटी होती है, जो मिक्स इम्यूनिटी क्या करती है, ऑफर करती है। अ बूस्टर शॉट, अगेन शॉट क्या है हमारा, नाउन, बूस्टर क्या है हमारा, एडजेक्टिव। इन सच पीपल विल कन्फर, कन्फर का मतलब होता है ग्रांट करना, कन्फर का मतलब ग्रांट करना या प्रोवाइड करना। कन्फर ग्रेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर, सीवियर का मतलब सीरियस डिजीज एंड डेथ। और क्या करेगी, अगर बूस्टर शॉट इन लोगों को मिल जाती है जिनके क्या हो रहे हैं, इन्फेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो क्या होगा, इनका मतलब हमारा प्रेपरेशन में विल कन्फर क्या करेगा, ये ग्रांट करेगा, प्रोवाइड करेगा क्या, ग्रेटर प्रोटेक्शन, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेक्शन होगा। अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रेपरेशन किसके विरुद्ध, सीवियर डिजीज, वो जो सीरियस डिजीज है, और डेथ, जो डेथ वगैरह हो रही है उनके अगेंस्ट क्या करेगा, ये बहुत बड़े लेवल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आगे चलते हैं। नन ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन्स करंटली बीइंग यूज्ड फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफर्स स्टेरलाइजिंग इम्यूनिटी। जो कोविड-19 की जो वैक्सीन यूज हो रही है उनमें से एक भी नहीं, कौन सी वैक्सीन यूज कर रहे हैं हम लोग, दो, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो दोनों में से एक भी जो यूज की जा रही है, करंटली बीइंग यूज का मतलब जो अभी यूज की जा रही है, किस लिए, फॉर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, ऑफर्स स्टेरलाइजिंग इम्यूनिटी, क्या है, दोनों में से कोई भी जो है वो क्या करती है, इम्यूनिटी को प्रोड्यूस नहीं करती है, ध्यान रखिए। स्टरलाइजिंग का मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस, क्या, स्टरलाइजिंग का मतलब क्या होता है, अनेबल टू प्रोड्यूस। अगेन देखिए, इम्यूनिटी नाउन है हमारा, और एक ऐसा वर्ड जो नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, वो क्या कहलाता है हमारा, एडजेक्टिव। और अब आप बताइए मुझे कि V1 प्लस ING लग रहा है और एडजेक्टिव की फॉर्म में काम कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, जीरेंट होगा या पार्टिसिपल होगा, ये आपको मुझे बताना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखना है। ऑफर्स स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी, स्टरलाइजिंग का मतलब जो इम्यूनिटी को डेवलप नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बना नहीं पा रहा है, विच कंप्लीटली प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, और क्या करता है ये हमने क्या था कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो क्या है, दोनों में से कोई भी वैक्सीन क्या कर रही है, इस इम्यूनिटी को डेवलप नहीं कर पा रही हैं। और क्या बात कर रहे हैं हम, ऐसी वैक्सीन्स जो क्या करती हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। विच हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, ध्यान रखिए। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्ट की जगह नाम नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह नाम नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इन जगह पे प्रोनाउंस ही होंगे। प्रिवेंट का मतलब बचाना। एडमिनिस्ट्रिंग अ बूस्टर डोज विल श्योरली इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, बट इवन दैट डोज डज नॉट गारंटी फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब डिलीवर करना, अ बूस्टर डोज, अगेन डोज नाउन, बूस्टर क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। विल श्योरली इंक्रीज, क्या करेगा, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। अब देखिए, इंक्रीज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, और एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, कल भी बताया था मैंने, आपको जवाब देना है इसका, क्या करेगा ये, श्योरली इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा क्या, लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। अगेन एंटीबॉडीज हमारा नाउन, न्यूट्रलाइजिंग क्या हो जाएगा हमारा, जीरेंट होगा या पार्टिसिपल, ये आपको बताना है, क्या बढ़ाएगा, लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का मतलब जैसे जो इन्फेक्शन डेवलप करती हैं उनको खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। हम लोग वैक्सीन क्यों ले रहे हैं, वैक्सीन किस लिए ले रहे हैं, तो जो कोविड-19 जो क्या है, कोविड-19 के अगेंस्ट क्या कर सके, एंटीबॉडी डेवलप कर सके जो इस इन्फेक्शन को मारने की क्षमता रखे। न्यूट्रलाइज का मतलब मारना, किसको, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का मतलब ऐसी एंटीबॉडीज जो क्या कर सकती हैं, किसी भी इन्फेक्शन को खत्म कर सकती हैं। बट इवन दैट इवन जो डोज है वो भी क्या करती है, डज नॉट गारंटी फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। जो बूस्टर डोज की हम बात कर रहे हैं, हम किस लिए यूज करते हैं उसको, ताकि वो एंटीबॉडी बनाए हमारे शरीर में और क्या कर सके, जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको मार दे। बट इवन वो डोज भी क्या करती है, कंप्लीटली गारंटी नहीं करती है। गारंटी का मतलब हमें क्या करती है, 100% हमें गारंटी नहीं देती है, क्या, फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि कंप्लीट प्रोटेक्शन का तो जो बूस्टर डोज है वो भी गारंटी हमें नहीं देती है। डज नॉट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन्स, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव, प्राइम का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, ऑब्जेक्टिव का मतलब टास्क, जो हमारा टारगेट है ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, इंक्लूडिंग द बूस्टर, किसको इंक्लूड करके, बूस्टर डोज को इंक्लूड करके भी, इज नॉट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, वो केवल क्या है, ओनली इन्फेक्शन से बचाना नहीं है। प्रिवेंट का मतलब इन्फेक्शन से बचाना नहीं है। देखिए 2+V1 अगेन क्या है, आप बताइए मुझे आंसर, 2+V1 क्या होगा हमारा, इन्फिनेटिव, इन्फेक्शन, बट टू ओनली मिटिगेट डिजीज सेवियरिटी। अब देखिए बट यहां पे यूज हो रहा है कि हमारा पर्पस ओनली क्या है, इन्फेक्शन से बचाना नहीं है, लेकिन क्या करना है,
टू ओनली मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज के लेवल को कम करना। काम जिसको बोल सकते हैं हम, काम का मतलब मिटिगेट को एक और सेंस में बोले तो काम करना, शांत करना या कम करना। टू ओनली मिटिगेट, अगेन 2+V1 आ रहा है, देखिए ओनली आ गया बीच में लेकिन 2+V1, डिजीज सेवियरिटी। तो हमारा पर्पस क्या है, इन्फेक्शन से ओनली बचाना नहीं है, डिजीज की जो क्या हो जाए, डिजीज ज्यादा सेवियर ना हो जाए, सेवियर का मतलब ज्यादा सीरियस ना हो जाए, वो भी हमारा क्या है, पर्पस है। क्या लेने का, बूस्टर डोज लेने का। इफ दिस वॉज ट्रू इवन विद द वायरस स्ट्रेन फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान चाइना, ऑल द वैक्सीन्स that have been developed using this strain, the variants, sorry चलिए आगे यहीं से देखते हैं। if this was true even, अगर ये सच था किसके साथ, this was true का मतलब ये सच था, even किसके साथ, with the virus, even with का मतलब preposition किसके साथ, the virus strain, जो वायरस स्ट्रेन है, कोविड का जो स्ट्रेन है, वायरस स्ट्रेन है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान, कहां पे आइडेंटिफाई किया गया था, जो पहले वुहान में आइडेंटिफाई किया गया था, चाइना में। एंड ऑल द वैक्सीन्स दैट हैव बीन डेवलप्ड, और उस स्ट्रेन के बेसिस पे जो वायरस मिला था और उसके बाद जो क्या डेवलप की गई है, वैक्सीन्स दैट हैव बीन डेवलप्ड, जो क्या की गई है, विकसित की गई है। एक चीज ध्यान रखिए, हैव बीन के साथ जनरली V1+ing आता है, एक चीज ध्यान रखिए, हैव बीन के साथ V1+ing आता है, बट जब भी V3 आ जाए तो ध्यान रखिए वो हमारा एक्टिव पैसिव का सेंटेंस होता है। तो ये क्या सेंटेंस है, हमारा पैसिव का सेंटेंस है, ध्यान रखिए। जहां पे भी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ V3 आ जाए वो हमारा पैसिव सेंटेंस है। हैव बीन डेवलप्ड, जो क्या की गई है, विकसित की गई है, यूजिंग दिस स्ट्रेन, और उसी स्ट्रेन के बेसिस पे क्या की गई है, वैक्सीन्स बनाई गई है। द वेरिएंट्स विच हैव इमर्ज्ड लेटर हैव हाईलाइटेड द लिमिटेशन ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन्स करंटली अवेलेबल, और उसके बाद जो अलग अलग वेरिएंट्स आते गए हैं, जैसे अभी ओमिक्रॉन आ गया है, इससे पहले एक और वेरिएंट था और कोविड-19 का पहला वेरिएंट था, तो अलग अलग वेरिएंट्स जो आते जा रहे हैं, वेरिएंट्स का मतलब जो उसके अलग अलग जो रूप आते जा रहे हैं, विच हैव इमर्ज्ड, अगेन विच क्या है, हमारा प्रोनाउन है, जो क्या कर चुका है, इमर्ज, इमर्ज का मतलब बाहर आ चुका है, दैट मीन्स इमर्ज का मतलब क्या है, जो बाहर आ चुके हैं अलग अलग वेरिएंट्स। लेटर हैव हाईलाइटेड, उन्होंने क्या किया है, बाद में, लेटर का मतलब बाद में क्या किया है, हाईलाइटेड यानी कि हमें दिखाया है, क्या हाईलाइट दिखाई है हमें, या क्या बताया हमें, द लिमिटेशन, कि कितने लिमिट तक, कितने लेवल तक ही, ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन्स करंटली अवेलेबल, जो हमारे पास कोविड-19 की वैक्सीन्स है उनको हम किस लेवल तक ही यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने वैक्सीन बनाई है, पहला जो कोविड आया था, जो कोविड स्ट्रेन आया था, उसके बाद हमने वैक्सीन बनाई है, बट उसके बाद अलग अलग वेरिएंट्स इनके मिल गए हैं, वेरिएंट्स के बेसिस पे हमने वैक्सीन नहीं बनाई है। तो जो वैक्सीन है उनकी भी क्या है, अपनी एक लिमिटेशंस हैं। इवन इफ द वेरिएंट्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज्ड एबिलिटी टू कोज, इवन इफ द वेरिएंट्स, क्या है, जो वेरिएंट्स आ रहे हैं अलग अलग, इफ का मतलब ध्यान रखिए, जब भी हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं, एक स्टेटमेंट जो हमें लगता है सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम इफ को यूज करते हैं। इफ का मतलब यदि जो वेरिएंट्स आए हैं, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब शो कर चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब शो कर चुके हैं, क्या, इंक्रीज्ड एबिलिटी, दैट मीन्स अपनी योग्यता को क्या कर चुके हैं, इंक्रीज एबिलिटी, अपनी योग्यता को। देखिए यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं, ये एक चीज ध्यान रखिए, वेरिएंट्स क्या है, अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं और वो अलग लेवल के साथ आ रहे हैं, उनकी जो रिस्क है वो और बढ़ती जा रही है, तो उनमें क्या है, अपनी अपनी योग्यता है, किस लिए, टू कॉज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, क्या क्या करने के लिए, ब्रेक थ्रू करने के लिए, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है इन्फेक्शंस को, इवन बोल सकते हैं कम करने के लिए, क्या, इन्फेक्शंस को कम करने के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे जो बात कर रहे हैं वो इन्फेक्शंस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है, जो वेरिएंट्स आ रहे हैं अलग अलग, वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग इन्फेक्शंस को बढ़ाते जा रहे हैं। अमंग दोज, किसके बीच में, अगेन देखिए अमंग, अभी अभी बात की थी मैंने, अमंग का मतलब दो से ज्यादा, बिटवीन का मतलब दो के लिए, किसके बीच में, दोज, उनके बीच में, हु हैव रिसीव्ड अ बूस्टर शॉट, जिन्होंने भी क्या लिया है, बूस्टर शॉट लिया है, उनके बीच भी क्या हो रहा है, इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। All the vaccines have been highly effective in stopping the disease from becoming severe and causing death. लेकिन जो वैक्सीन्स हैं, क्या, जितनी भी वैक्सीन्स यूज की जा रही हैं, हैव बीन हाईली इफेक्टिव, वो क्या रही हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही हैं, इफेक्टिव का मतलब असरदार रही हैं, इन स्टॉपिंग, किस चीज को रोकने में, इन प्रेपोजिशन, रोकने में, द डिजीज, जो बीमारी है उसको, फ्रॉम, क्या बनने से, फ्रॉम बिकमिंग, बिकमिंग का मतलब बनने से, सीवियर, सीरियस बनने से, एंड कॉजिंग डेथ, दैट मीन्स जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो क्या है, हो सकता है कि इन्फेक्शंस को वो रोक ना पाए, बूस्टर शॉट हमारे इन्फेक्शंस को ना रोक पाए, बट क्या करती हैं वो, उसको जो डिजीज है उसको सीवियर, सीरियस बनने से रोक देती हैं, और आपकी डेथ जो है, इंसान की जनरली जो डेथ होती है उससे भी इंसान को रोक देती हैं।
टिल सच टाइम एज अ सेफ एंड हाईली एफिकेशियस, एफिकेशियस का मतलब होता है एफिशिएंट, intranasal vaccine that confers a very high level of protection against infection becomes available till such time, तब तक, till such time का मतलब तब तक, as a safe, एक जो safe and highly efficacious, और क्या है, safe भी है और क्या है, highly efficacious, efficacious का मतलब efficient, असरदार, इंट्रानेजल, इंट्रानेजल का मतलब जो नाक के अंदर से चेक की जाती है, हम जो वैक्सीन का इसका कोविड का टेस्ट कराते हैं वो कैसे होता है, ऐसे ही तो चेक होता है। इंट्रानेजल का मतलब जो नाक के इनसाइड नोज, इंट्रानेजल वैक्सीन जो क्या है, इंट्रानेजल वैक्सीन है, दैट कन्फर्स, जो क्या करती है, ग्रांट करती है हमें, क्या करती है, कन्फर का मतलब ग्रांट करना, प्रोवाइड कराना, अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, क्या प्रोवाइड कराती है, बहुत बड़े लेवल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, अगेंस्ट इन्फेक्शन, किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट, बिकम्स अवेलेबल, क्या हो जाती है वो, अवेलेबल हो जाती है, किस लिए, किस लिए अवेलेबल हो जाती है, इवन दोज हु रिसीव द बूस्टर शॉट कैन नॉट लेट देयर गार्ड डाउन। देखिए यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम ये लगा रहे हैं दोनों वैक्सीन्स की जो डोज लगा रहे हैं, बूस्टर डोज लगा रहे हैं, उससे क्या होगा, हम प्रोटेक्शन तो हो जाएगा हमारा, बट इवन दोज हु रिसीव द बूस्टर शॉट कैन नॉट लेट देयर गार्ड डाउन। यहां बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या इन वैक्सीन से क्या हो सकते हैं, हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं, डिजीज की सेवेरिटी जो जो सीरियसनेस है उसको तो कम कर सकते हैं, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने गार्ड्स, गार्ड्स का मतलब है यहाँ पे आपके मास्क वगैरह को भी हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते। डियर गार्ड हमारा बचाने में क्या है, नाक, एक बार बताइए, हम लोगों को पता है कि हम लोग क्यों मास्क क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि नाक के थ्रू जो है हमारे जो वायरस हैं वो एंटर ना करें, इसलिए तो हम लोग यूज करते हैं। तो इंट्रानेजल वैक्सीन किस लिए बोला जा रहा है, ताकि नाक के थ्रू हमारे जो वायरस है वो एंटर ना करें, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपना गार्ड है, गार्ड का मतलब जो आपका सुरक्षा कवच है, उसको लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब आपको रोकना नहीं पड़ेगा, उसको हटाना नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें लेट डाउन का मतलब क्या, उसको नीचे हमें नहीं हटाना है, उसको डिसअपॉइंट नहीं करना है, हमें हमें अपने गार्ड को हमेशा यूज करते हुए रहना है। जिन्होंने बूस्टर शॉट लिया है और जिन्होंने दोनों वैक्सीन लिए उनको दोनों को भी क्या करना है, अपने गार्ड्स को यूज करते रहना है। सिंस नन ऑफ द बूस्टर डोजेस हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग द वेरिएंट्स दैट हैव इमर्ज्ड, the highly infectious Omicron variant with its high immune escape ability can cause breakthrough infections। देखिए none of the booster doses, जो अब तक हम लोगों ने बूस्टर डोजेस क्या किए, डेवलप किए हैं, उनमें से एक भी नहीं, none of का मतलब एक भी नहीं, has been developed, क्या की गई है, विकसित की गई है, यूजिंग द वेरिएंट्स, दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने वेरिएंट को यूज करके तो एक भी वैक्सीन नहीं बनाई है, दैट हैव इमर्ज्ड, कौन से वेरिएंट्स, जो अभी रिसेंटली क्या होते जा रहे हैं, बाहर आते जा रहे हैं, द हाईली इन्फेक्शियस, जो क्या है, हाईली जो इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस का मतलब जो एक इंसान से दूसरे में फैलता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, हाईली इन्फेक्शियस कौन सा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, विद इट्स हाई इम्यून एस्केप कैपेबिलिटी, हाई इम्यून एस्केप कैपेबिलिटी का मतलब आप में अगर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो उससे भी बच के क्या करेगा, या आप में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन तो ले ही आएगा। तो हाई इम्यून का मतलब आप में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, उससे भी क्या कर सकता है, ये बच सकता है, इसमें ऐसी कैपेबिलिटी है, योग्यता है। कैन कॉज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, और क्या हो सकते हैं उससे बहुत बड़े लेवल तक क्या हो सकते हैं, हमारे कॉज का मतलब कारण बन सकता है, किसका, बहुत सारे इन्फेक्शन का। हैंस वैक्सीन शुड नॉट बी सीन एज अ सिल्वर बुलेट, क्या, तो इसलिए वैक्सीन को कैसे यूज नहीं करना चाहिए, शुड का मतलब हमारा मॉडल है, यहां पे एडवाइस के तौर पे यूज हुआ है, शुड नॉट बी सीन, उसको देखा नहीं जाना चाहिए एज अ सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट क्यों बोला है, एक ऐसी बुलेट जो क्या हो, सिल्वर कलर में हो, और ऐसा कहा जाता है, पुराने टाइम पे कहानियां है कि सिल्वर बुलेट को यूज करते थे एक वेयर वुल्फ को मारने के लिए। वेयर वुल्फ का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो भेड़िए में कन्वर्ट हो जाता था, उसको मारने के लिए क्या, सिल्वर बुलेट यूज की जाती थी। यहां पे सिल्वर बुलेट को इसलिए यूज किया है, एक किस लिए, एक बोल सकते हैं हम दवाई के तौर पर, कि वैक्सीन को कैसे यूज कर रहे हैं, हम एक दवाई के तौर पर यूज कर रहे हैं, एक बुलेट के तौर पर यूज कर रहे हैं, किससे बचाने के लिए, वेरिएंट जो अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं उनसे। तो यहां पे भी क्या है, सिल्वर बुलेट यूज किया है, एक गोली के तौर पर यूज किया है, क्यों, एक ऐसी गोली जिससे क्या हो रहा है, हमारा रक्षण हो रहा है, किससे, कोविड से। तो सिल्वर बुलेट, तो यानी कि कोविड जो वैक्सीन है उनको सिल्वर बुलेट की तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए, बट मस्ट बी यूज। देखिए शुड का मतलब एडवाइस, मस्ट का मतलब कंपल्शन, नेसेसिटी, बट यूज किया जाना चाहिए इन कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन के साथ, किसके साथ, विद मास्क एंड अदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, और किसके साथ, जो हमारे मास्क हैं वो भी हमें प्रॉपर लगाने हैं, और कोविड से रिलेटेड जो हमारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब घर पर रहना, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाना, ये बिहेवियर भी जो है हमारे, हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा, किस लिए,
टू ड्रेस्टिकली कट, देखिए टू कट अगेन इन्फिनेटिव, ड्रेस्टिकली का मतलब बहुत तेज गति से क्या करने के लिए, कम करने के लिए, कट करने के लिए, क्या, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, किसका, इन्फेक्शन का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया, और बहुत सारी इसमें छोटी छोटी चीजें हैं ग्रामर की जो हम लोगों ने डिस्कस की है। आज नया कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है जेरेंड और पार्टिसिपल, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पार्ट हैं। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे समझ में आया हो। अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया तो प्लीज़ इस आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से आपका साथ हमारे साथ जो है वो बना रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।